हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेव नो लिमिट्स। तो हम आज देखने वाले हैं कि हम कोरोटीन से वैल्यू कैसे रिटर्न करवाते हैं। हमने कोई कोरोटीन स्कोप लॉन्च किया है तो उससे हमें वैल्यू रिटर्न चाहिए, तो हम कैसे करते हैं। तो इसके दो सिनेरियो होते हैं। सबसे पहले दो सिनेरियो समझते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला सिनेरियो है कि हमने कोई कोरोटीन स्कोप लॉन्च किया है और उसके अंदर हमने एक और फंक्शन कॉल किया है और उससे हमें वैल्यू रिटर्न चाहिए। मीन्स कि किसी भी कोरोटीन्स के अंदर ही हमें वैल्यू रिटर्न चाहिए, कोरोटीन स्कोप के अंदर। तो पहला सिनेरियो ये होता है। दूसरा होता है कि हमें किसी भी कोरोटीन स्कोप के बाहर वैल्यू रिटर्न चाहिए, बट जो कोड है वो कोरोटीन स्कोप के अंदर लिखा होना चाहिए। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट हम कोड में देखते हैं। चलिए चलते हैं आप अपने आईडी की तरफ। मैंने व्यू मॉडल ओपन कर रखी है। यहाँ पे मैंने सेम फंक्शन कॉल कर रखा है जो हम पहले वीडियोस में कर रहे थे। सेम फंक्शन ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कोरोटीन स्कोप से वैल्यू रिटर्न करना। ओके, कोरोटीन स्कोप के अंदर से ही वैल्यू रिटर्न करना। ओके, तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है। मैंने क्या किया, व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, मैंने एक लॉन्च किया और मैं एक फंक्शन बना लेता हूं सस्पेंड नाम का, रिटर्न डाटा। ओके, जो क्या हमें रिटर्न करेगा स्ट्रिंग और हमें रिटर्न कर देता है डेव नो लिमिट। ओके, अब मान लो मैंने एक बनाया डाटा इज इक्वल टू रिटर्न डाटा। ओके, और हम इसको कर देते हैं प्रिंट। तो मैंने यहां से डाटा रिटर्न करवाया और उसको प्रिंट करवा दिया। तो अब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे कोरोटीन स्कोप लॉन्च कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी मैं कोरोटीन स्कोप के अंदर ही हूँ। तो मैं कोरोटीन स्कोप के अंदर ही किसी फंक्शन से वैल्यू लेके आना या किसी भी और कोरोटीन स्कोप से वैल्यू लेके आना और उसको प्रिंट करवाना, दिस इज कॉल्ड कोरोटीन के अंदर से ही हमें वैल्यू रिटर्न करवानी है। तो हमारा पहला टास्क ये था। तो एक होता है कि सस्पेंड फंक्शन बना दिया हमने, वहां से हमने वैल्यू रिटर्न करवा दी। मान लो मैं यहाँ पे डिले लगा देता हूँ 3 सेकंड का और हम इसको एक बार रन कर लेते हैं। ये हमारा रिटर्न हो गया। देखिए 3 सेकंड बाद हमारी वैल्यू भी आ गई। ओके, तो ये वर्क परफाइन कर रहा है, वर्क परफेक्टली। एक ये केस हो गया। और अब एक और केस होता है कि हमें कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। मान लो मुझे करनी है यहाँ पे लार्ज डाटा। अब मैं चाह रहा हूं जो यहाँ पे कर रहे हैं ना, हम लार्ज डाटा रहने देते हैं, हम इसको ऐसे समझते हैं कि जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वही हम इसके अंदर ही करना चाहते हैं। मैं एक अलग से सस्पेंड फंक्शन नहीं बनाना चाहता। तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो मान लो मैंने क्या किया, डिले 300 सेकेंड। अब मान के चलो जो ये डिले है ये लॉन्ग रनिंग टास्क है। मीन्स कि ये 3 सेकेंड कैलकुलेशन के लिए ले रहा है। ये मत देखो कि ये डिले है, ये देखो कि इसमें बहुत हैवी कैलकुलेशन लगी है जो कि 3 सेकेंड ले रही है। तो हमें उससे वैल्यू रिटर्न करवानी है। ओके, तो हम यहाँ से रिटर्न नहीं करवा सकते। तो इससे क्या है कि हम ये वैल्यू ले सकते हैं, उसको डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं। बट मेरी कंडीशन ये है कि मैं जो भी कैलकुलेशन करूंगा, मीन्स जो भी मेरा टास्क रिटर्न करेगा, मैं उसको रिटर्न करवाऊं, यहाँ पे प्रिंट करवाऊं। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, सस्पेंड फंक्शन से हमें नहीं करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे,
फिर से विद कॉन्टेक्स्ट लेंगे, इसको डिस्पैचर डॉट आईओ देंगे और डिले को इसके अंदर रख देंगे, रिटर्न वैल्यू को इसके अंदर रख देंगे, बट रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाएंगे। बट आप देखोगे जो डाटा है उसकी डाटा टाइप क्या है, ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग आ गई है। विद कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, जो भी हमने लास्ट वैल्यू दी होती है टी, वो ऑटोमेटिकली उसको रिटर्न कर देता है। तो हमारी यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या थी, डेव नो लिमिट, मैं इसको 10 करता हूँ, डाटा में देखते हैं इसकी क्या होगी, वैल्यू 10 होगी, इंटीजर टाइप की। तो विद कॉन्टेक्स्ट भी हमें हेल्प करता है कोरोटिन स्कोप के अंदर ही किसी और स्कोप में लॉन्च किया हुआ डाटा में रिटर्न देना। मान लो ये मेरा मेन में चल रहा हो, डिस्पैचर डॉट मेन। अब सस्पेंड फंक्शन में हम डिस्पैचर तो दे नहीं सकते, अब मुझे क्या करना है, आईओ थ्रेड पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है या डिफॉल्ट में कुछ सीपीयू रिलेटेड टास्क परफॉर्म करवाने हैं जो सीपीयू ऑप्टिमाइज्ड हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विद कॉन्टेक्स्ट यूज कर लेंगे, जो क्या है किसी भी कोरोटिन स्कोप के अंदर ही हमें वैल्यू रिटर्न कर देता है। अब थर्ड चीज आती है कि हम इसके अलावा एक और चीज यूज कर सकते हैं, जो क्या है, असिंक अवेट का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कंट्रोल सेट करके करते हैं ये वाला, मान लो ये चाहिए। अब यहाँ पे मैं असिंक अवेट भी कर सकता हूँ, मान लो मैंने क्या किया, असिंक, मैंने उसको क्या कहा, यहाँ पे मेरी वैल्यू है रिटर्न डाटा, जो रिटर्न करेगी डाटा में, ये वाला रिटर्न हट जाएगा, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, अवेट। बट यहाँ पे सेम हमारी वही प्रॉब्लम है कि हमें कोरोटिन स्कोप के अंदर ही ये डाटा रिटर्न करके दे रहा है। देखते हैं ये रिटर्न करके दे रहा है या नहीं। मैं फिल्टर चेंज कर देता हूँ, तो हमें रिटर्न करके दे रहा है। ये हमने 3 मेथड देखे, किसी भी कोरोटिन स्कोप के अंदर ही हमें वैल्यू रिटर्न करनी है किसी अदर स्कोप से। बट मेरा टास्क ये है, अब जो दूसरा सिनेरियो आता है, इसको कट कर देते हैं। दूसरा सिनेरियो में क्या है कि मुझे वैल्यू जो भी मेरी यहाँ पे परफॉर्म होगी वो मुझे कोरोटिन स्कोप के बाहर यूज करना है। मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ वेल डाटा इज इक्वल टू दिस। अब ये नहीं होगा, क्यों, डाटा किस टाइप का है, जॉब टाइप का, जॉब को हम कैंसिल वगैरह कर सकते हैं, से डाटा रिटर्न नहीं ले सकते। तो जो लॉन्च है वो हमें जॉब रिटर्न करके देता है, ना कि कोई डाटा। तो लॉन्च हम तभी यूज करते हैं जब हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न में नहीं चाहिए होती। जब वैल्यू रिटर्न में चाहिए होती तब हम क्या यूज करते हैं, असिंक अवेट। तो आप हो गए सर यहाँ पे असिंक कैसे यूज कर सकते हैं, इसका इजी मेथड है मॉडल स्कोप डॉट असिंक। यहाँ पे हुआ, मैंने यहाँ पे डिले लगाया 3 सेकंड का, ओके, देन यहाँ पे हम लगा देते हैं डेव नो लिमिट, ओके। इसकी डाटा टाइप चेक करते हैं क्या है, डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप, ये ठीक है। तो आपको हो गया सर डाटा डॉट अवेट। अब अवेट इसमें काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अवेट क्या है, एक सस्पेंड फंक्शन है। ये देखिए, अब दूसरे क्या मेथड्स हैं, सर हम गेट कंप्लीट यूज कर सकते हैं। चलिए गेट कंप्लीट यूज करते हैं, गेट कंप्लीट। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, ओके। मैंने डिले नहीं लगाया, मैं इसको रन करूंगा, ये रन हो जाएगा। ये देखिए ये रन हो गया, वैल्यू इसने दे दी गेट कंप्लीटेड में। मैं कहता हूँ कि इसको ना थोड़ा टाइम लग रहा है, मान लो कि इसको 3 सेकंड लग रहे हैं वैल्यू रिटर्न करने में, तब क्या होगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखिए ये क्रैश हो गया। टैग हटाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ये देखिए ये क्या बोल रहा है,
इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, दिस जॉब हैज नॉट कंप्लीटेड येट। उसने क्या किया, उसने इसका वेट ही नहीं किया। असिंक का वेट क्या होता है, जब तक आप उसे अवेट नहीं करवाओगे तब तक वो नेक्स्ट टास्क परफॉर्म कर देगा। अब हमने वेट नहीं किया, उसने इसको कॉल किया, 3 सेकंड इसने रुकने के लिए बोला, कहता है ठीक है तुम रुको मैं अपना काम करता हूं। उसने नेक्स्ट लाइन रन कर दी। अब इस केस में हम कैसे कर सकते हैं, ये तो प्रॉब्लम हो गई कि हम यहाँ पे अवेट यूज कर नहीं सकते क्योंकि वो सस्पेंड है। रन ब्लॉक हम यूज कर नहीं सकते क्योंकि अगर हमने रन ब्लॉक कर दिया तो भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारा मेन थ्रेड ही ब्लॉक हो जाएगा। इससे अच्छा हम इसके अंदर ही कॉल कर लेते, तो हम असिंक भी नहीं कर सकते। तो हम इसको कैसे करेंगे, गेट कंप्लीटेड हमें क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे डाटा डॉट इन्वोक ऑन कंप्लीशन। ये एक मेथड आता है, इसके अंदर हम गेट कंप्लीटेड वाला लगा देंगे। अब इन्वोक ऑन कंप्लीशन क्या करता है, ये वेरीफाई करता है जब तक हमारा ये टास्क रिटर्न नहीं करता, लाइक कुछ भी रिटर्न नहीं करता, लाइक ये टास्क अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर लेता जब तक, तब तक ये कोड ऑफ ब्लॉक नहीं चलेगा। कैसे, मैं इसको एक ऊपर लगा देता हूं और यहाँ पे लगा देता हूँ स्टार्ट। ओके, अब यहाँ पे हम टैग दोबारा ले आते हैं, मैं इसको रन करता हूँ। तो पहले स्टार्ट चला, उसने नेक्स्ट तब तक नहीं चलने दिया जब तक इसका काम कंप्लीट नहीं होता। तो ये सबसे बेस्ट वे है कि हम किसी कोरोटिन स्कोप के अंदर अपना टास्क परफॉर्म करें और उसको बाहर गेट कर लें। हमारी ये बहुत बार ये चीज़ आती है कि हमें ऐसे सिचुएशन हैंडल करनी होती है कि हमारा जो टास्क है वो बैकग्राउंड थ्रेड पे चल रहा है, किसी सस्पेंड फंक्शन में चल रहा है या कहीं और चल रहा है, तो हम उसको कैसे हैंडल करें। लाइक हमें डाटा जो है वो बाहर चाहिए, किसी भी कोरोटिन स्कोप के बाहर। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, इन्वोक ऑन कंप्लीशन यूज कर सकते हैं। आप इसके अंदर जाओगे, यहाँ पे एक ऑन कंप्लीशन हैंडलर है, वो थ्रोएबल भी रिटर्न कर रहा है, तो आप यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हो, इसको मान के चल सकते हो एरर। तो मैं करूंगा अगर एरर नल नहीं है देन तो ये चला दे, अदरवाइज रन ब्लॉक कर दे ये वाला। तो हमारा सॉर्टेड है कि अगर एरर आता है तो एरर ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज हमारा कोड ऑफ ब्लॉक चल जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट वे हो गया। तो ये थे हमारे कोरोटीन्स से वैल्यू रिटर्न करवाने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स विद डिफरेंट सिचुएशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।